मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम और कड़वे फैसले करना होंगे। ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। मुआशी आदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। कल्चर बन चुका, मुझ पर टैक्स न लगाएं, उस पर लगाएं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा दुआ है हम आखिरी बार IMF के पास जाएं। मईशत को तबाह करने नहीं दूंगा। जो अपनी वजारतों में इनकलाब लाएंगे वो हीरोज कहलाएंगे। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। ये चोरी ना हो तो पैसा दासू और भाषा डैम पर खर्च हो सकता है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, हमें वक्त के साथ दौड़ना है। किसी वजीर ने ताखीर से काम किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने PWD को खत्म करने की उसूली मंजूरी दी। वजीर आजम के ज़ेर साथ काबीना इजलास में बिजली बिलों और 200 यूनिट सब्सिडी पर मुशावरत। काबीना इजलास में मुल्की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की शहादत पर फातिहा ख्वानी की गई। बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल। वजारत तवानाई के हुकाम जिम्मेदार करार। FIA समेत दीगर इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोस में प्रोरेटा सिस्टम लागू करवा दिया। बानी PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंटरकोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समाअत करें। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और इसके मनफी असरात होते हैं। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी जात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशा खाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। चीफ जस्टिस हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं। सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाजीजा कहते हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। उन्हें नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स होते हैं। मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गद्दार हूँ। भूख हड़ताल से मुतालिक सवाल के जवाब में मैं जरूर भूख हड़ताल करूंगा। अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। मुल्क में जमहूरियत की कबर खोदी जा रही है। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई की बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई, जो वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, उसे एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश करके मंजूरी ली गई। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे, रोस्टम पर आ गए, चुटकुला भी मारा। कहा अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। परवेज खतर 15 मिनट में अपना बयान रिकॉर्ड कर वापस चले गए। केस के दीगर 2 अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद की अपीलों का केस। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट जजेस के ऑर्डर के हवाले से मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। हुकूमत का खुफिया इदारे को फोन टेप करने की इजाजत देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चले। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, हुकूमत और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTA एक्ट के जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अभी तक रूल्स नहीं बने। आईन पाकिस्तान शहरियों को प्राइवेसी और आज़ादी इज़हार राय फराहम करता है। अदालत हुकूमत का खुफिया इदारे को फोन टेप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक मज़कूरा नोटिफिकेशन की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला का चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाने का हुक्म। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। मुतालिका इदारों को बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
मोहसिन नकवी बोले, चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाईकोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और पैगामात मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को DGFIA मुतारिफ करवाया। तहकीकात के बाद पता चला DGFIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। मशकूक कॉल के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक ने रजिस्ट्रार को मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। अदालती हुकाम के मुताबिक मशकूक कॉल 2 रोज कबल जस्टिस तारिक जहांगीरी के ऑफिस में की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। तारिक फजल चौधरी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। वकील ने मौका इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 145 ने 100 वोटों की पावर ट्रिब्यूनल को दी जो दरख्वास्त मुस्तरद कर सकता है। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त पर जवाब ले लेते हैं, फिर उस पर दलाल सुन लेंगे। शोएब शाहीन ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। अगर फैसला दे भी देता हूं तो क्या फर्क पड़ता, आप सोच नहीं सकते हम कितने बेबस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन के शहरी अतीकुर रहमान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, विफाकी वज़रा को तलब किया लेकिन कुछ ना हुआ। वज़ीर आज़म को तलब किया तो वो उदास चेहरे के साथ आ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू हो गई। 20 साल से एक बंदा बाजियाब नहीं हो सका, पता नहीं रहा या बंदा जिंदा भी है या नहीं। अदालत ने आयदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनी में मजदूरों के लिए 1200 फ्लैट बिला कीमत देने का ऐलान। मजदूरों के लिए 6 अरब रुपए के वाजिबुल अला डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला का महकमा लेबर में इस्लाहात, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, कम अज कम उजरत के कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास में मरियम नवाज ने कहा, रवा बजट में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर की थी। वर्कर को पूरी उजरत ना मिलना तकलीफ दे अमर। स्टेक होल्डर्स को फौरी एतमाद में लेकर कम अज कम उजरत नाफिज की जाए। वज़ीर आला सिंध की हब केनाल मंसूबा 12 महीनों में मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास से खिताब में कहा, हब केनाल में मसाइल होने से 35 MGD पानी ज़ाया होता है। हब केनाल की बहाली पर काम तेज होना चाहिए ताकि कराची को पूरे 100 MGD पानी पहुँच सके। मुराद अली शाह ने कुरंगी का ज़रिए से कनेक्टिविटी का काम तेज करने की भी हिदायत कर दी। कफायत शुआरी प्लान पर अमल। वज़ीर आज़म का कई वजारतों और महकमे खत्म करने का फैसला। 5 वजारतों से 1 हफ्ते में जवाब तलब। RT सरफहरिस्त जम्मू कश्मीर, सैफरॉन, सनअत पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें भी शामिल। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों का जवाब मांग लिया। 5 वजारतों ने सवालों के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी भी डाटा मुरतब करने में मसरूफ। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में तहरीक इंसाफ का कौमी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुतल्लिक तरमीमी बिल पर एतराज़। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, इख्तिलाफी नोट में कहा कि हुकूमत जल्दबाजी में कानून साजी करके इस अमल को सबोताज करना चाहती है। कौमी इदारों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती और तब्दीली का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। इख्तिलाफी नोट को कायमा कमेटी के इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। इख्तिलाफी नोट पर उमर अयूब, शहराम तरकई, मुबीन, आरिफ और अली सरफराज ने दस्तखत किए।